नमस्कार, आयुर्वेद अमृता नाम इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक बहुत फैला हुआ डिजीज़ है। मान लो कि भारत के हर राज्य में घर घर तक इस रोग की पहुंच चुकी है। तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स या किसको होने की संभावना है, ये हम पहले वीडियो में देखेंगे। और आयुर्वेद के प्रभावी औषध जो हम डायबिटीज़ में परिणाम प्राप्त करने के लिए देते हैं, उसके बारे में दूसरे वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायबिटीज़ को किनको हो सकता है। तो सबसे पहले हेरिडिटी में आने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनके जीवन में श्रम का बिल्कुल अभाव रहता है, उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, चिंता तनाव में रहते हैं, तो उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। हाँ दोस्तों, इसमें कुछ मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। कई लोगों को मीठा खाने की बहुत सी आदत होती है, वो दिन में भी बार बार मीठा खाते रहते हैं, तो उनको भी डायबिटीज़ आ सकता है। उसके सामने कई लोगों को ओवर ईटिंग करने की भी आदत होती है, तो डायबिटीज़ उनके शरीर में भी गृह प्रवेश कर सकता है। जो लोग दारू को या अल्कोहल के व्यसनी हैं, तो उनको भी डायबिटीज़ कभी न कभी आ सकता है। जिनका वज़न ज़्यादा है, यानी कि जो लोग ओवरवेट हैं, उन लोगों में भी कभी न कभी डायबिटीज़ आने की संभावना रहती है। तो ये हमने आपको बताया डायबिटीज़ के संभावित दर्दियों के बारे में। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ आने से पहले पूर्व रूप में किस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। यदि ये लक्षण किसी व्यक्ति में देखने को मिलता है, तो तुरंत उसका ब्लड रिपोर्ट करवाना चाहिए। यदि कोई कारण की वजह, बिना वजह व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, तो तुरंत आप लैब में जाके ब्लड टेस्ट करवाओ। जिस व्यक्ति को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो भी डायबिटीज़ का रिपोर्ट करवाना चाहिए। यूरिन जाने वाली जगह यानी कि बाथरूम में यदि चींटियों का आना होने लगता है, तो भी शुगर चेक करवानी चाहिए। जिनका गला और मुंह में शोष पड़ता है या सूख जाता है, तो ये भी एक पूर्व रूप ही है शुगर का। जिन लोगों को बिना वजह थकावट महसूस होती रहे, शरीर में कहीं ना कहीं स्किन ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से खुजली चलती रहती है, या कहीं पर भी चोट लगने के बाद वहाँ घाव हो जाता है और वो घाव जल्दी से भर नहीं जाता है, तो उन लोगों को भी ब्लड का टेस्ट करवा के डायबिटीज़ है कि नहीं ये देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये उसके प्रारंभिक लक्षण थे जो हमने आपको बताए हैं। यदि आप इसमें से किसी में भी पसार हो रहे हैं, किसी लक्षण को महसूस कर रहे हैं, तो टेंशन मत लें। सबसे पहले ब्लड का सैंपल देके उसमें शुगर है आती है कि नहीं है ये देख लें। तो शुगर किसको कब तक नॉर्मल हो सकती है? तो खाली पेट दिए हुए ब्लड में यदि 110 से कम रहता है शुगर का प्रमाण, तो डायबिटीज़ नहीं है। और भोजन के 2 घंटे बाद, जिसको पोस्ट पेरेंडियल बोलते हैं, वो शुगर 140 से कम आती है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उससे थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो आप रेगुलर वॉक करें और दूसरी लैब में भी एक क्रॉस चेकिंग के नाम से शुगर का रिपोर्ट करवाएं। हाँ, साथ में यूरिन टेस्ट करवाना मत भूलिए। ब्लड में और यूरिन में दोनों में जब शुगर आती है, तब व्यक्ति को डायबिटीज़ है ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ में प्रभावी पुरवार होने वाले आयुर्वेद के औषध के बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।